नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम दो स्टॉक से रिलेटेड बात करेंगे। दोनों स्टॉक में दोस्तों सबसे हॉट स्टॉक है दोनों। पहला रहेगा एमसीएक्स की अगर मैं बात करूँ तो मॉर्गन स्टैनली ने कल इस स्टॉक का टारगेट प्राइस लगभग 50% घटा दिया, जिसके बाद देखा जाए तो 5% 6% स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। उसके बाद नेक्स्ट डे आप कह सकते हैं कि स्टॉक में एक जबरदस्त तेजी देखने लगभग 8% के ऊपर स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। सेकंड आईएक्स की बात करें तो बहुत सारे इन्वेस्टर बोल रहे थे कि ये स्टॉक मल्टीबैगर नहीं बनेगा, फिर भी देखा जाए तो एक कंपनी 120 रुपये 116 रुपये के आसपास आने के बाद अभी देखा है तो 160 रुपये के लेवल को भी कंपनी ने उसके ऊपर भी आज के दिन ट्रेड किया है, 4% की तेजी दिखाया है। मॉर्गन स्टैनली दोस्तों देखा जाए तो मतलब बहुत सारे स्टॉक का जितना भी उन्होंने अभी तक टारगेट दिया है किसी का भी अचीव नहीं हुआ है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, क्यों इस स्टॉक में तेजी देखने को मिली और मॉर्गन स्टैनली किस बेस पे मतलब किस स्टॉक को डाउन कर रहे हैं, तो जिस हिसाब से मैं बात करूंगा। हालांकि जो भी रिटेलर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं, दोनों स्टॉक को जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। पहला स्टॉक हमारा इंडियन एनर्जी एक्सचेंज है दोस्तों। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज आईएक्स की अगर मैं बात करूं तो आज के दिन 3.5% के ऊपर स्टॉक में तेजी देखने को मिली। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, जिस टाइप से मार्केट ने वर्क किया उसी टाइप से इस स्टॉक ने भी वर्क किया है। कंपनी की बात करें तो एक टाइम का मल्टीबैगर ये स्टॉक था और अभी देखा जाए तो मतलब आप कह सकते हैं बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक में ऑलरेडी फंसे हुए। फिर भी 5 साल में अगर आप देखें तो 200% का कंपनी रिटर्न बना के दिया है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो कंपनी ने आज तक 200% का रिटर्न देखने को मिला है, मतलब कुछ भी इतना खास रिटर्न बना के दिए। यहाँ से अगर मैं इसको हायर लेवल से कैलकुलेट करूँ तो आप कह सकते हैं 40% 45% के आसपास से कंपनी आज भी अपने ऑल टाइम हाई से डाउन है। कंपनी करती क्या है दोस्तों, तो कंपनी जो कि मतलब इसके बिजनेस के बारे में उनको बताने की जरूरत नहीं, पावर एक्सचेंज से रिलेटेड कंपनी काम करती है और जो कि गवर्नमेंट ने रिसेंट में बोल दिया कि हम एक नया सुपर एक्सचेंज लेके आएंगे मार्केट में। उसके बाद से ही देखा जाए मतलब इस स्टॉक में एक पनौती लग के मतलब पनौती लगा हुआ है। अभी बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक में मतलब फंसे हैं दोस्तों, तो और कुछ को ऐसा लगता है कि कंपनी मल्टीबैगर नहीं बनेगी। तो हम आपसे इतना ही कहना चाहते हैं, देखिए जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक में फंसे हैं हम उनसे इतना ही कहना चाहते हैं, आप चाहे तो इस स्टॉक को होल्ड करें, टाइम दें। बहुत समय में पीएसयू स्टॉक भी नहीं चल रहे थे, बहुत सारी कंपनियां नहीं चल रही थी, एक टाइम आया तो भी चलना स्टार्ट कर दिया। तो इस टाइप का मतलब इस स्टॉक में भी किसी टाइम पे ऐसे समय आएंगे कि ये भी स्टॉक चलना स्टार्ट करेगा। हालांकि आज की अगर बात करें 221 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए, जिसमें 43% माल ड्यूरेबल उठाया गया, तो ये भी अपने आप में एक पॉजिटिव सीन में ले सकते हैं। और सेकंड दोस्तों, इस स्टॉक में पनौती कब से लगा, तो आपसे बताएं जिस टाइम पे इस कंपनी मतलब कि एफएनओ में इस कंपनी को ऐड किया गया उसी टाइम से इस स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिली है। अगर मैं कंपनी के हाई की बात करूँ तो 1 जनवरी 2024 को कंपनी ने 173 रुपये का हाई लगाया था। लो की बात करें तो 116 रुपये का देखने को मिल जाएगा, जैसा कि हमने आपसे बता दिया। यहाँ पर अगर करंट अपडेट को देखेंगे दोस्तों तो कुछ इतना खास अपडेट नहीं है। कंपनी का जो रिजल्ट है यहाँ फाइनेंशियल रिजल्ट जो कि मतलब 3 मार्च का रहेगा, 31 मार्च तक का जो इनका रिजल्ट रहेगा उससे रिलेटेड कुछ डिस्कस हो रही है। मतलब देखा है तो ये पुराना रिजल्ट, ये पुराना न्यूज़ ही देखने को मिल रहा है। बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक में फंसे हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे जो कि मतलब पब्लिक अपने को ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलती है। एफआईज की बात करते हैं, एफआईज हर क्वार्टर में सेलिंग करते जा रहे हैं। डीआईज की बात करें तो डीआईज ने जो कि बाइंग किया है। अगर मैं पब्लिक की बात करूँ तो पब्लिक भी जो कि बाइंग कर रही है। ऐसे में जिनके पास भी ये स्टॉक है दोस्तों, उनसे इतना ही कहना चाहते हैं, आप थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। आने वाले समय ये स्टॉक में मतलब देखिए अभी पैसा मतलब देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं कि आप 10 कंपनी में पैसा लगा रहे हैं 10 का 10 भागेंगे। एक कंपनी तो जो कि निगेटिव रिटर्न देगी तो उस हिसाब से 9 कंपनी चल रही तो 9 के ऊपर ध्यान दें, न कि एक कंपनी के ऊपर। सेकंड, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बताना चाहते हैं कि ऐसा नहीं कि आप हमेशा 100% जो कि अच्छे रहेंगे तभी काम होगा। कभी भी 80%, 50%, 60% पे अगर वर्क करेंगे तो अच्छी तरीके से मतलब कि आप मार्केट को चेस कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ऐसे में अगर आप सोचेंगे 100% एक्यूरेसी के साथ मार्केट में आएंगे दोस्तों तो आप फेल हो जाएंगे। सेकंड, अगर इस स्टॉक में गिरावट होती है तो मेरे पॉइंट से ये कंपनी हो सकता है कि 480 140 के आसपास या 145 के आसपास आ सकती है। वहीं पे अगर मैं तेज़ी की बात करूँ तो आने वाले समय में हो सकता है कि ये कंपनी अगर 170 के इस बार लेवल को तोड़ती है और रिसेंट में कुछ भी न्यूज़ नहीं आते तो उस टाइम पे ये कंपनी 200 के लेवल को भी टच कर सकती है, ऐसा मेरा मानना है। अगला स्टॉक हमारा एमसीएक्स है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो इस स्टॉक में आज के दिन 8.5% 8.25% की तेज़ी देखने को मिली। यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों तो मार्केट में एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली थी और इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली। अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो कंपनी ने जैसे ही रिजल्ट पेश किया वैसे ही देखा जाए तो मतलब मार्केट ने इसको, देखिए कंपनी के रिजल्ट खराब नहीं थे। हाँ, उन्होंने मतलब जो इसका पॉइंट बताया कि क्यों ऐसा, तो इनका जो कुछ कास्ट से रिलेटेड था, सॉफ्टवेयर कॉस्ट से रिलेटेड, तो उसमें आप कह सकते हैं कि वो अच्छा नहीं लगा, जिसके कारण उन्होंने इतना डाउनग्रेड कर दिया कि आप कह सकते हैं 50% 48% इस कंपनी को डाउनग्रेड कर दिया। जिसके बाद मतलब दोस्तों आपको पता है कि बहुत सारी कंपनियों में, अगर मैं केपीआईटी की बात करूं, बहुत सारी कंपनियों की अगर मैं बात करूं तो उसको उन्होंने डाउनग्रेड किया, लेकिन वो कंपनी कहाँ पे है, उसके प्राइस के विपरीत चल रहे हैं। हालांकि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं और भी बताना चाहता हूँ, क्यों फेल मार जाते हैं, तो 50% इतना हैवी जो डाउनग्रेड करते हैं ना, ये सबसे बड़ा नेगेटिव साबित होता है, जिसका रिएक्शन देखा जाए तो सिर्फ
वन डे, एक दिन ही पड़ता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ही दिन इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। सेकेंड डे इस स्टॉक में पूरी तरह से रिकवरी देखने को मिली है। कंपनी की अगर मैं रिजल्ट की बात करूँ तो हालांकि उनके एस्टिमेशन बीट नहीं हुए, उनके क्या दोस्तों मतलब मार्केट की एस्टिमेशन बीट नहीं, जिसके कारण एक दिन का रिएक्शन देखने को मिला। उसके बाद अगर मैं कंपनी के रिजल्ट की बात करूँ तो कंपनी के रिजल्ट आप कह सकते हैं कि एकदम बेस्ट देखने को मिले थे। अगली बार 5 करोड़ लॉस में थे, इस बार जो कि 88 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है। अगली बार की बात करें 5 करोड़ प्रॉफिट में थे, इस बार जो कि 88 करोड़ का है। तो मतलब बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव देखने को मिला है यहाँ पे। हाँ, एक पी की बात करें, थोड़ा हाई पी देखने को मिल रहा है। ये अपने आप में देखिए पी देखा है तो एक क्वार्टर इनके अगर अच्छे आ गए ना तो ये पी जो है कि बहुत अच्छी तरीके से सुधर जाएगा। सेकंड अगर आप न्यूज़ देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे एमसीएक्स जो कि 5% गिरावट देखने को मिली थी। क्यों? क्योंकि मॉर्गन स्टैनली की बात करें, इनकी अर्निंग की बात करें तो उसमें कुछ डाउन देखने को मिले थे। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं मिसेस एस्टिमेशन जो कि मिस किया था, जिसके कारण भी स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी। कहने का दोस्तों ये है कि मॉर्गन स्टैनली ने इस स्टॉक को अंडर बेटेड किया था, कंपनी के रिजल्ट भी कुछ अच्छे नहीं लगे थे, जिसके कारण स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी। हम इतना ही कहना चाहते हैं, देखिए जिनके पास भी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है दोस्तों, आप चाहे तो होल्ड करके चल सकते हैं। कंपनी आने वाले समय में और भी अच्छा रिटर्न बना के दे सकती है। क्योंकि दोस्तों बताना चाहते हैं कंपनी अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए कुछ और भी एक पावर एक्सचेंज से रिलेटेड कुछ और भी मतलब एक्सचेंज आपसे मतलब बताना चाहते कुछ ऐड करने की बात कर रही है, जो कि मतलब पूरी तरह से मैं क्लियर नहीं हूँ। तो इस हिसाब से आप चाहे तो हमको कमेंट करके चल सकते हैं। हाँ, सेकंड दोस्तों अगर स्टॉक में गिरावट होती है तो मेरे पॉइंट से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ये स्टॉक चल चुका है। अगर आप इसके 5 साल के चार्ट को देखिए 220% का रिटर्न है। तो इसके पहले दोस्तों ये कंपनी नहीं चल रही थी और अभी चलना स्टार्ट किया तो भी उसमें भी मतलब कि देखा है तो निगेटिव। तो कुछ भी नहीं दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ जिनके पास भी है आप चाहे तो होल्ड करें। गिरावट होती है 3500 के आसपास तक ये कंपनी आ सकती है। वहीं पर अगर मैं तेजी की बात करूँ तो आने वाले समय ये कंपनी 5000 के लेवल को भी टच कर सकती है। चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।